हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम लोग चलने वाले हैं, सर जी क्या चलने वाला है, तो आज हम लोग चलने वाले हैं वो तापमान चलने वाले हैं, टेम्परेचर चलने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान देखना कि सर जी टेम्परेचर क्या कहेगा। ठीक है, अभी जो है कैमरा शायद ब्लर कर रहा है, लग रहा है मेरे हिसाब से वो हो जाएगा। ठीक, आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत ना कीजिएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग सर जी तापमान चल रहे हैं, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले कि यदि हम लोग मॉडर्न की बात करें, आधुनिक की बात करें ना, कैसा मॉडर्न की बात करेंगे, आधुनिक की बात करेंगे, तो सर जी देखिएगा इसमें क्या होता है। सर जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या हम बोल रहे हैं, हम आधुनिक की बात करें, क्या आधुनिक की बात करें, तो आधुनिक बोले क्या सर जी, आधुनिक, तो आधुनिक बोले तो मॉडर्न की हम लोग बात करें। ठीक है, मॉडर्न की बात करें। अब इस चीज़ को समझने का प्रयास है कि आधुनिक विचारधारा से यदि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो इसको अनुसार वायुमंडल के कितने भागों में बांटेंगे, तो वायुमंडल को दो परतों में बांटते हैं। कितना भाग किसको बांटेंगे, तो वायुमंडल को किसको, देखिए वायुमंडल को, सर जी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, वायुमंडल को, वायुमंडल बोले तो सर जी एटमोस, क्या एटमोसफेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, तो इसको कितना भाग में बांटेंगे, तो हम लोग सर जी इसको जो बांटेंगे वो सर जी टू पर कितना, दो परत में बांटेंगे। कितना, दो परत में बांटेंगे, समझ रहे, यानी कि सर जी टू लेयर्स में बांट करें। समझ रहे हैं आप लोग का कुछ भी यदि गलती का लगता है सर जी, इस तरह से कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोलिएगा। समझ रहे हैं, बोलने का प्रयास कीजिएगा। हर चीज़ का आपको कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सर जी इस तरह से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोलता है, तो यहाँ पर सर जी दो परत हम बांट रहे हैं। एक परत कौन बांटेंगे तो सर जी, तो पहला जो हम लोग बांटते हैं सर जी, वो पहला परत हम लोग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सम, कौन सर जी, तो हम लोग जो बोलते हैं सम मंडल की बात करेंगे। कौन सा, सम मंडल की बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है, एक मिनट, अब दूसरा जो हम लोग बात करें, दूसरा सर जी क्या बात करें, तो दूसरा जो मंडल होता है सर जी, वो दूसरा देखिए, इसका यदि इंग्लिश की बात करें तो सर जी इक्वी का, इक्वी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर मत समझिएगा, वो समताप होता है। क्या होता है, वो समताप होता है, समझ रहे हैं, उसका मत समझ जाइएगा। इसकी यदि बात करेंगे आगे सर जी, तो आगे क्या होता है सर जी, विषम मंडल बोलते हैं। कौन बोलते हैं, विषम मंडल बोलते हैं। विषम मंडल बोले तो सर जी विषम मंडल बोलते हैं। विषम मंडल बोले तो सर जी ये कौन होता है, तो इसको यदि बात करें तो सर जी ऑड सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए हर पोजीशन को, हर चीज़ को समझने का, समझ बारीकी से जब तक समझिएगा नहीं बाबू, तब तक कोई चांसेस नहीं है कि आप पढ़ लीजिएगा। समझ रहे, कहीं पर भी कुछ भी कीजिए, लेकिन बारीकी से सुनने का प्रयास कीजिए, उसे कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। और सर जी हर तरह से किसी प्रकार से भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट टीचर से डम बोलने का प्रयास कीजिए। कहाँ यहाँ सर जी मान लेते सामने नहीं, लेकिन कमेंट तो कर सकते हैं ना बाबू। हर तरह से कहीं ना कहीं आप लोग क्या बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके यही बोला कि विषम का ऑड सर्कल की बात करें। कैसे सर जी, ऑड सर्कल। अब सर जी सबसे पहली बात कि हम लोग सम मंडल की बात करेंगे कि सम मंडल होता क्या। हम लोग जो है फास्ट में जो सम मंडल की बात करें कि इसका सम मंडल, इस सम मंडल क्या होता है सर जी, हमको पहले यह टेम्परेचर में देख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग मॉडर्न की विधि से पढ़ रहे हैं, आधुनिक विधि से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सर जी हम लोग देखने का प्रयास तो करेंगे। समझ रहे हैं ना। अब सर जी हम लोग क्या सम मंडल देखते हैं। अब सम मंडल की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें भारी गैस की क्या होगा, अधिकता होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यह लगभग कितना 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होगा, पाया जाएगा। समझ रहे, इसमें सर जी एक बात ध्यान रखें कि ये इसमें ये क्षोभ करा, समताप तथा क्या मध्य मंडल, मतलब दोनों जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, यानी सर जी सबसे पहली बात, यदि सम मंडल की यदि हम लोग बात करें तो सम मंडल कहाँ सर जी, तो सम मंडल जो है इसमें भारी क्या होगा, भारी मात्रा में क्या होगा, गैस होता है। क्या होगा, भारी, क्या भारी क्या होता है, इसमें भारी जो है क्या होता है, गैस हो, क्या गैस होता है। ठीक है, क्या होता है, गैस के मतलब भारी मात्रा में होता है, भारी मात्रा में क्या होता है, तो गैस होता है। ठीक है, दूसरी बात सर जी, मतलब बहुत अधिकता में होता है। समझ रहे हैं, दूसरी बात सर जी, यह जो है लगभग कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाएगा, तो यह जो है लगभग बाबू ये कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाएगा, तो इसका जो ऊंचाई होगा ना बाबू, वो लगभग ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई जो है
80 किलोमीटर तक होगा। कितना सर जी? 80 किलोमीटर तक पाया जाएगा। कितना दूरी तक पाया जाएगा? 80 किलोमीटर तक ये दूरी तक पाया जाएगा। कौन सर जी? सममंडल की बात करें। मॉडर्न हम लोग विधि से देख रहे हैं सर जी, समझ रहे हैं, आधुनिक से देख रहे हैं, समझे। आप लोग का यदि इंग्लिश में किसी भी तरह से यदि दिक्कत होता है तो आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब सर जी हाँ, स्पेलिंग में हो सकता है कि मिस्टेक रहे बाय द वे, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, आप लोग उतना समझते होंगे, समझ रहे हैं। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जब ऊंचाई हो गया तो 80 किलोमीटर के बोल रहा था, 80 किलोमीटर के लगभग क्या ऊपर तक ही पाया जाएगा। अब दूसरी बात, इसमें सर जी यदि देखेंगे तो इसमें कौन कौन मंडल सर जी? जो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल दोनों आ जाएगा। यानी सर जी हम पढ़ाए थे सर जी, उसमें पीछे टॉपिक में क्षोभ मंडल लौका का मध्य मंडल के हम लोग पढ़ाए सर जी। यदि आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में बोले तो, और मध्य बोले तो मीसोस्फीयर की बात करें, समझ रहे। आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा। यानी सर जी कहाँ तक पाया जाएगा? तो ये जो है सर जी क्षोभ मंडल, कहाँ सर जी? क्षोभ मंडल, क्या मंडल? क्षोभ मंडल। और कहाँ सर जी? तो और सर जी, और आपका मध्य मंडल, कहाँ सर जी? मध्य मंडल तक क्या होता? पाया जाता है। कहाँ तक? मध्य मंडल तक पाया जाता है, समझ रहे हैं। देखिए हम बारीकी से जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सर जी समझने का पड़े। तो सम मंडल कहाँ तक क्या पड़ जाए? क्षोभ मंडल और सॉरी मध्य मंडल तक पाया जा रहा है। अब हम लोग सर जी यदि आगे बात करें तो आगे सर जी हम लोग क्या करते हैं? विषम मंडल की बात करते हैं। क्या करते हैं? विषम मंडल की बात करते हैं। तो विषम मंडल क्या होगा सर जी? देखिए यहाँ पर सर जी क्या हम लोग बात करते हैं? विषम मंडल की बात करते हैं। मंडल सर जी बोर्ड पे हम लोग सर जी जब करते हैं यहाँ पे तब कम रहता है सर जी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एकदम बारीकी से बोर्ड का यूज़ करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपको दिक्कत होगा तो कभी बोलिएगा कि सर वैसा मत लिखल करिए, वैसा मत कीजिए, समझ रहे हैं। अब इसमें यदि विषम मंडल की बात करें तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए, हल्की क्या होगा? हल्की जो है गैस होगा। यानी सर जी इसमें गैस कैसा होगा? हल्की अधिकता नहीं होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में, जैसे वहाँ जो है बहुत अधिकता में था, पर यहाँ क्या होगा? हल्की क्या होगा? यहाँ सर जी यानी हल्का मात्रा में क्या होगा? तो हल्का में सर जी क्या होगा? गैस होगा, समझ रहे हैं। क्या होगा? गैस होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो इसमें सर जी हल्का मात्रा में हो जाएगा। दूसरी बात सर जी, इसको यदि बात करें तो ये भी लगभग 80 किलोमीटर को ऊपर जाइएगा, पाया क्या होगा? ये भी पाया जाएगा, समझ रहे हैं। आयन ई जो है पाया जाएगा ना, ई कहाँ सर जी? तो आयन मंडल और बाह्य मंडल तक के लगभग पाया जाएगा, समझ रहे हैं। यानी सर जी ई जो पाया जाएगा लगभग कहाँ तक है सर जी? तो ये जो है लगभग 80 किलोमीटर तक ये भी पाया जाएगा, समझ रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सर जी ये जो पाया जाता है कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? तो ये जो लगभग सर जी आयन मंडल, कहाँ सर जी? एक बात हम पहले ही बोल चुके कि यदि स्पेलिंग हो सकता है कि मिस्टेक रहे तो आप लोग माफ़ कीजिए। था आयन मंडल, कहाँ सर जी? आयन मंडल से कहाँ तक पाया जाएगा? तो आयन मंडल से सर जी, आयन मंडल से लेकर के ये बाहर क्या मंडल तक पाया जाएगा। कहाँ सर जी? बाहर मंडल तक पाया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो है जो हम लोग सर जी विषम मंडल की बात करें। अब हम लोग सर जी बात करते हैं तो ये तो सर जी विषम मंडल और सममंडल की बात करते हैं। अब आएगा हम लोग का मेन टॉपिक सर जी, किसका सर जी? सूर्य का ताप आएगा। किसका आएगा? सूर्य का ताप आएगा। अब हम लोग सूर्य का ताप पे आगे चलते हैं, तब तक आप लोग सर जी इतना वीडियो को रोक कर सर जी लिखने का प्रयास कीजिए, हर तरह से समझने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हो, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। और नहीं तो बोलिएगा PDF मिल जाएगा सर जी, हर तरह से आप लोग को प्रोवाइडेड किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सर जी देखिए हम लोग से सर जी क्या चलने वाला है? तो सूर्य ताप की चलने वाला है, सन टेम्परेचर की बात करें। अब जब सन टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर इस बात को देखिएगा। देखिए सूर्य से जो आने वाली जो विकिरण होता है ना, क्या सर जी? जो सूर्य से आ रहा है सर जी, कौन? जो विकिरण आ रहे हैं, जो विकिरण आ रहे हैं, यानी जो रे आ रहे हैं सर जी, उसी को सर जी, वो जो आ रहा ना, वो सर जी उसी के ऊर्जा को सूर्य क्या का ताप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, जो सूर्य से आ रहा है विकिरण सर जी, उसी को क्या सूर्य का ताप कहते हैं। समझ मत रहा है हम बोले से? बिल्कुल समझ मटना चाहिए। जो सूर्य से विकिरण आ रहा है बाबू, आ रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या ऊर्जा का ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का क्या कहते हैं? सूर्य के जो विकिरण आ रहा है, विकिरण जो ऊर्जा को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य का
ताप कहते हैं। जो अब विकिरण आ रहा है तो क्या होगा, विकिरण ऊर्जा आ रहा होगा ना। अब विकिरण ऊर्जा आ रहा होगा, विकिरण आ रहा है तो जाहिर सी बात है सर जी ऊर्जा वो लेकर आ रहा होगा। तो इसी चीज़ को तो हम लोग का सर जी क्या कहते हैं, सूर्य का ताप कहते हैं। क्या करते हैं, सूर्य का ताप कहते हैं। समझ रहे हैं, आप लोग का बिल्कुल समझ में अट रहा होगा। अब इसकी बात करें, सूर्य के यदि ताप का यदि बात करें तो सूर्य का ताप लगभग सर जी सोचने वाली बात है कि सूर्य का ताप लगभग कितना 35 डिग्री से टकरा कर वापस क्या हो जाता है कि लौट आता है। समझ रहे हैं, यानी 27 डिग्री बादल जो है, आपको पता होना चाहिए कि 27 डिग्री का बादल जो है प्रवर्तित का 6 डिग्री वायुमंडल प्रवर्तित के और फिर कितना 2 डिग्री क्या धूल कण के प्रवर्तित कर देता। मतलब देखिए यहाँ पर जा रहे हैं तो हो सकता है आसमान में क्या रहे, बादल लग रहा, तो वहाँ पर 27 डिग्री लगभग क्या वो प्रवर्तित कर देता। 6 डिग्री लगभग वायुमंडल प्रवर्तित कर देता। 2 डिग्री लगभग कौन प्रवर्तित कर देता, 2 डिग्री लगभग क्या है आपका धूल कण, क्या धूल कण डस्ट पार्टिकल है वो प्रवर्तित समझ रहे हैं ना। प्रवर्तित करने का रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, इंग्लिश आप लोग समझते होंगे, हिंदी ना तो इंग्लिश तो आप लोग समझते होंगे, और ऐसा तो ना होंगे कि सर जी इतना भी नहीं समझते होंगे, इसलिए आप लोग इतना समझते होंगे। समझ रहे हैं, धूल कण की बात करें और प्रवर्तित करने का मतलब रिफ्रैक्शन की बात करें। समझ रहे हैं, तो इस हम सर जी यदि बात करें तो इस हम जाहिर सी बात है बादल है तो वो भी रिफ्रैक्शन कुछ करेगा, वो भी सर जी का प्रवर्तित करेगा, तो लगभग वो 27 डिग्री कर देता है। समझ रहे हैं, जो आपका वायुमंडल है एटमॉस्फेयर है तो वो जो है सर जी प्रवर्तित करता है, लगभग रिफ्रैक्शन करता है क्या 6 डिग्री कितना कर देता। हम बोल रहे हैं बाबू, देखिए जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लगभग 27 डिग्री कौन करता, बादल है जो सर जी, जो बादल है सर जी वो बादल लगभग क्या करता, प्रवर्तित कर देता। क्या करता, प्रवर्तित कर देता। समझ रहे हैं, प्रवर्तित कर देता है। हाँ, और लगभग कितना सर जी प्रवर्तित करने, देखिए बादल करने तो क्लाउड समझ रहे हैं आप सर जी, प्रवर्तित करने का मतलब सर जी क्या रिफ्रैक्शन की बात करें, हम बोल देंगे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ना। तो सर जी रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि सर जी और बात करेंगे तो सर जी लगभग कितना 6 डिग्री जो है सर जी आपका कौन कर देगा, तो 6 डिग्री जो है आपको वायुमंडल कर देता है। कौन सर जी, वायुमंडल कर देता, वायुमंडल प्रवर्तित कर देता। अब सर जी इसका बोले तो एटमॉस्फेरिक का रिफ्रैक्शन की बात करा, और यदि 2% की बात करें तो 2% लगभग सर जी कौन कर देता, तो 2% जो रिफ्रैक्शन कर देता वो धूल कण कर देता, यानी 10 डस्ट पार्टिकल जो है वो सर जी क्या कर देता है, रिफ्रैक्शन कर देता है। समझ रहे हैं, और सर जी ऐसे में इसमें यदि हम लोग आगे बात करने का प्रयास करें तो अधूल कण क्या होगा, इसमें प्रवर्तित कर दिया। अब इस बात को देखिएगा कि मानते हैं सर जी कहीं ना कहीं अभी जैसे सूर्य गया था, इस सर जी सूर्य का जो ताप था वो लगभग कितना डिग्री का जा रहा था, लगभग 35% जो है आपको इस तरह से ये जा रहा था। मान लिया कि ये जा रहा तो 100% सर जी ये लगभग जा रहा होगा 100%। अब 100% जिसमें से जो 35% होता वो सर जी क्या होता कि उधर टकरा कर वो वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। 35% की बात करें, यानी 35% देखिए ना, 27 प्लस कितना इतना कर रहे हैं, तो 27 + 8 कर दीजिए ना 35, यानी इतना परसेंट सर जी जो आप कर रहे हैं वो सर जी क्या करता है, वापस लौटा देता है सर जी, वापस किरण को क्या करता उसी तरफ क्या मतलब ठंडा का बहुत कम मात्रा में मतलब उसको प्रभाव दिखता। अब लेकिन सर जी ये और क्या होगा, ये तो लौट गया, मान लिया 35% तो क्या हो जाता, लौट जाता है। ठीक है, माने लौट आता है। ठीक है, अब लेकिन सर जी जिसमें सर जी आपको पता होगा कि एल्बिडो जो एल्बिडो इस मतलब जो यहाँ पर सर जी इस बात को जो हम लोग बोल रहे थे ना, इसी को क्या कहते हैं, यानी जो हम लोग सर जी इस बात को बोल रहे हैं सर जी, इसको क्या कहते हैं, इसको जो बोलते हैं सर जी, इसको बोलते हैं एल्बिडो। कौन बोलते हैं सर जी, एल्बिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। बात को हर बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि हम लोग बात करें कि सूर्य का कुल जो है सूर्य का ताप लगभग कितना सर जी 14% क्या करता है, उष्मा बादल को क्या कर लेता, सूख लेता। यहाँ पर कुल सूर्य का हम लोग देखें, यहाँ पर तो सर जी सिंपल बात कर रहे थे ना, लेकिन यदि बात किया जाए सर जी कि सूर्य का कुल ताप का, सूर्य का होता है, सूर्य का जो ताप है सर जी, क्या इसका जो सूर्य का जो ताप है सर जी उसका कुल कितना सर जी, कुल का लगभग कितना सर जी, तो कुल का लगभग 14%, कितना सर जी 14% जो है उष्मा क्या कर देता, उष्मा जो है
उष्मा जो है वो लगभग बादल सोख लेता है। कौन सर जी? बादल। कौन सर जी? बादल सोख लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बादल सोख लेता है। समझ रहे हैं? और सर जी यदि हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास तो इस चीज़ को अब देखिए 14% क्या होगा? बादल सोख लेता। और कुल सूर्य का ताप का मात्र लगभग कितना? 51% जो है पृथ्वी को क्या कर जाएगा? मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सर जी इतना परसेंट हो गया। अब सर जी देखिए ना, यहाँ पर सर जी कितना हो गया? 35%। और ये सर जी कितना? 14 हो गया। तो लगभग कितना? 49 हो गया। इसको सर जी ये हो गया टोटल मिला के कितना? 35%। और ईफ क्या कितना कर दिया? 14% कर दिया। तो इन दोनों की यदि हम लोग सर जी यदि इन दोनों को यदि सर जी इन दोनों को हम लोग मिला के बात करेंगे तो लगभग कितना हो गया सर जी? 49% हो गया। यानी कहने का मतलब है सर जी कि 51% जो है वो सर जी वो ताप जो है वो किसको मिलेगा? तब 51% जो है वो लगभग सर जी पृथ्वी को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? पृथ्वी को मिलता है। किसका मिलता है? पृथ्वी को मिलता है। समझ रहे? कितना परसेंट सर जी? 51%। क्यों मिला जो हम बता दिए सर जी, आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे तब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हैं? अब सर जी हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जिसे कह रहा, अब सोच लीजिए कि जिसे कह रहा पृथ्वी का उसमें जो बजट कहते हैं, इस बात की जाहिर सी बात है कि जो सर जी ये जो बजट है सर जी, ये जो 51% आया ये क्या सर जी किसका था? तो ये जो था सर जी पृथ्वी के उसमें बजट होगा। पृथ्वी के सर जी क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें क्या? उसमें बजट होगा सर जी, बजट होगा। इस बात को तो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्या होगा? उसमें बजट होगा। सूर्य से आने वाली जो सर जी सौर किरण जो विकिरण जो मतलब क्या होगा? आएगा, वो सर जी क्या होगा? लघु तरंग के रूप में आते हैं। इस बात को भी आप लोग को ज़रूर समझ में आता होगा। मान ले सर जी सूर्य से क्या हो रहा? किरण तो आ रहा, तो सूर्य से क्या सर जी? जो सूर्य से जो सर जी आ रहा है क्या? विकिरण आ रहा है। विकिरण जो विकिरण आ रहा है बाबू, वो विकिरण जो है आप लोग का सोचने वाली बात है। जो सूर्य का जो विकिरण आ रहा होगा वो सर जी आ रहा है, लेकिन वो किस रूप में आता है? तो वो जो आता है सर जी वो किस रूप में आता है? तो रूप में आता है सर जी लघु क्या होगा? लघु तरंगों के रूप में आता है। कौन सा रूप में आता है? लघु तरंगों के रूप में आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लघु तरंगों के रूप में आता है। ठीक है, अब सर जी हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं। लघु तरंगों के रूप में आ जाता है। अब इस बात को और देखें तो सर जी क्या आगे जब सर जी हम लोग समझेंगे तो आप सोच लीजिए कि जिस बादल जिसे क्या होगा? बादल आने देगा कि नहीं? मान ली लघु तरंग के रूप में आ रहा है, पर इसे बादल आने देगा कि नहीं? बिल्कुल। बादल जो है इस रे को, इस विकिरण को क्या करेगा? आने देगा। क्या करेगा? आने देगा सर जी, आने देगा। समझ रहे? इस बात को ध्यान रखिएगा, आने देगा। अब आगे ये इसी बात को यदि हम लोग देखें हैं, किंतु सर जी इस बात का रखिएगा ध्यान कि पृथ्वी से जाने वाला जो सर जी पार्थिव करा विकिरण रहेगा वो दीर्घ के रूप में क्या होगा? होता है बाबू। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी सर जी क्या हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर जी उधर से तो आ रहा था तो लघु तरंग के रूप में रहता, लेकिन सर जी पृथ्वी से जो जाने वाला जो पार्थिव होगा जो सर जी उसे वो किस रूप में जाएगा? तब वो जो हम लोग सर जी जो हम लोग क्या बोला कि पृथ्वी से क्या सर जी? पृथ्वी से किससे सर जी? पृथ्वी से जो जाने वाला सर जी क्या होगा? पार्थिव होगा सर जी, पार्थिव होगा। वो सर जी किस रूप में होगा? तो ये सर जी जो होगा वो लगभग सर जी किस रूप में होगा? तब विकिरण जो होगा वो लगभग दीर्घ भी होगा। कैसा होगा? पार्थिव विकिरण की बात करते हैं, विकिरण की बात करें थे, ये किस में होगा? ये दीर्घ रूप में होगा। क्या? दीर्घ तरंग के रूप में होगा। कैसा? दीर्घ तरंग के रूप में होगा। समझ रहे? इस बात को आपको दीर्घ तरंग के रूप में होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सर जी आगे बढ़ते हैं कि आप यही बात को सोच लिए कि जिसे बादल जो है मतलब जाने देगा कि नहीं? ये जो तीन तरंग है इसे बादल जाने देगा कि नहीं? तो इसे जो है बाबू बादल जो है वो बादल है वो नहीं जाने देगा। क्या करेगा? नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? दीर्घ तरंग को बादल जाने देगा कि नहीं? नहीं जाने देगा। समझ रहे हैं? इन्हीं दीर्घ तरंगों से आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या हो जाएगा। तो इन्हीं जब अब जाहिर सी बात है बादल इसको जाने नहीं दे रहा तो सॉरी इन्हीं जो है दीर्घ तरंगों के कारण सर जी क्या हो जाता? तो इस दिन ही क्या होगा? दीर्घ तरंगों के कारण सर जी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? गर्म जो है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा
जाएगा, यानी बढ़ जाता है, यानी सर जी गर्मी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है सर जी, इसी के कारण, क्योंकि देर कोई जाने ही नहीं दे रहा, समझ रहे हैं, यहीं पर सर जी क्या कर देता है, रोक देता है। अब सर जी हम लोग क्या कर रहे जा रहे हैं, अब इतना सर जी जो हम बात कर रहे थे सर जी, कहाँ की बात कर रहे थे, इस सूर्य ताप की हम लोग क्या मामला को समझ रहे थे, समझ में अटा होगा, बिल्कुल अटा होगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम यही कहते हैं आप लोग बारीकी से रुक के देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, तब समझ में बिल्कुल हटेगा। हर प्रयास कहीं ना कहीं बाबुल क्या होता है, क्या होता है, संभव आगे की ओर ही होता है बात, लेकिन तभी होता है जब उसे अस्थिर से और माइंडवली काम किया जाता है, ऐसे सर जी कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हैं। आप करते रहिएगा और आगे भी क्या होगा, भागते रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा बाबू मेरे, समझ रहे हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम सर जी जो यहाँ पर बात करे थे, थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखिएगा कि जितना हम अभी देखे सबको थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, समझ रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम सर जी आप लोग को फिगर के रूप में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। मानते सपोज डेट ऐसा करते बाबू मेरे कि यहाँ पर जो है वो सर जी कौन होगा, सन होगा, ऐसा मतलब मान के चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर जी सपोज डेट ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सर जी क्या होगा, क्लाउड होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर सर जी मान के चलते हैं कि क्लाउड होगा, और यहाँ पर सर जी मान के चलते हैं कि पृथ्वी होगा, ठीक है। अब इस बात को सर जी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्थ मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर सर जी क्या मान के चल रहे हैं, सन मान के चल रहे हैं। अब इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा कि सर जी ये बोल क्या रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए कि सर जी यहाँ से क्या करेगा, रे पड़ेगा, यहाँ से सर जी क्या करेगा, रे पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि लगभग सर जी हम बोले क्या कि 27% सर जी क्या हो जाता, वो बादल से क्या हो जाता, परावर्तित हो जाएगा, बादल से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा सर जी। इस बात को बोले तो बादल से, क्लाउड से क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। 6% कौन कर देगा सर जी, यही हो गया सर जी 6% सर जी, और 6% क्या होता है, तो 6% आपका कौन हो जाएगा, वायुमंडल होगा सर जी। तो 6% कौन कर देगा सर जी, 6% जो है वो आपका वायुमंडल कर देगा, वायुमंडल के कारण हो जाएगा परावर्तित सर जी, बोले तो रिफ्रैक्शन सर जी। अब सर जी यदि बात करें 6% हो गया, फिर यदि बात करें कितना सर जी, 2%, तो 2% की यदि बात करें तो सर जी कौन करता था, तो धूल कण कर देगा सर जी, धूल सर जी कौन होगा, जो धूल कण होगा, बोले तो डस्ट पार्टिकल होगा, इसके कारण हो जाएगा सर जी। ये टोटल मिला के हम लोग जब बात करते हैं, ये जब टोटल जो हम मिलाते हैं सर जी, ये टोटल मिला देते हैं तो हम लोग का टोटल कितना 35% हो जाता है, ख़त्म सर जी, ठीक है। दूसरी बात, अब 14% बादल जो है, 14% बादल जो है यहाँ पर खुद क्या कर देता सर जी, समाहित कर देता, यानी 40% हम बात किए थे सर जी कि बादल जो है लगभग कितना उष्मा बाहर का मतलब सोख लेता है सर जी, समझ 1 मिनट, यानी क्या होगा, उसका होगा कूल का कितना सर जी, 40% सोख ले रहा था, यानी 40% क्लाउड का, क्लाउड जो है सर जी, क्लाउड जो है वो खुद सर जी सोख लेगा, समझ रहे हैं। इस प्रकार से सर जी हर तरह से, कहीं आप देखिएगा कैमरा ब्लरिंग तो नहीं कर रहा है, यदि कैमरा ब्लरिंग कर रहा होगा बाबू तो आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं। हर तरह से आप लोग का जरूर सुविधा किया जाएगा। तो इस तरह अब यहाँ तक जो अर्थ तक इस तरह से पहुँचता है बाबू, उस सर जी कितना पहुँचेगा, तो अर्थ तक जो पहुँचता है बाबू वो 51% पहुँचता है, कितना पहुँचता है, 51% पहुँचता है। अब समझ रहे हैं, इस तरह से आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे हर बातों को, बिल्कुल जल्दबाजी में सर जी हम तो ऐसा ना कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, हर तरह से आप लोग को बिल्कुल समझ में अट्ठा होगा। और आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर सर जी लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो भी सर जी, और ना तो PDF बोलेगा सर जी, PDF के जरिए लिखेगा, और सर जी हम बोलते हैं कि बारीकी से पढ़ने का, सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सर जी हम लोग क्या चलने वाला था अब सर जी वायुमंडलीय दाब चलने वाला है, क्या चलने वाला, वायुमंडलीय दाब बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। अब सर जी इस बात को क्या थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ पे बोल क्या रहा समझ रहे हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब यदि बात करें तो पृथ्वी के जितना भी समस्त वस्तुओं पर क्या होगा, हो जितना सब पे क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, मतलब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ, यानी पृथ्वी के सर जी क्या हो, पृथ्वी के सर जी कितना समस्त सर जी, कितना समस्त सर जी, जो भी समस्त चीज़ होगा उस सारा चीज़ पे क्या है सर जी, यहाँ पे सर जी ये चीज़ क्या है, लगा हुआ, समझ रहे। समस्त वस्तुएं जो भी रहे यहाँ पे सर जी, वो हर पे सर जी कहीं ना कहीं क्या इस चीज़ को क्या होगा, प्रेशर लगा हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर लगा हुआ, समझ रहे हैं। अब सर जी हम लोग आगे बात करें
अब यही बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा यदि वायुमंडलीय जाप जो है वो सर जी कहाँ पर लगता होगा, तो समुद्रीय जो तल पर मतलब जाइएगा ना, तब वहाँ पर सर जी आपका ना सबसे ज़्यादा लगेगा। यानी सबसे ज़्यादा क्या, यदि क्या सबसे ज़्यादा की बात करें तो सर जी क्या बात करें, हम लोग बात करें बाबू कि सबसे ज़्यादा क्या बात पूरे, जो सबसे है ज़्यादा कहाँ पर लगेगा, वायुमंडलीय प्रेशर सर जी। तो सबसे ज़्यादा यदि हम लोग सर जी वायुमंडलीय दाब यदि बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो सर जी लगेगा, वो सर जी कहाँ पे लगेगा, तब वो सर जी लगेगा जो समुद्री क्या होगा, जो समुद्र क्या होगा, जो समुद्र के जो तल होगा ना सर जी, वहाँ पे सर जी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, समझ रहे, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है वायुमंडलीय प्रेशर, समझ रहे। दूसरी बात, समुद्र तल से ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय जो दाब में क्या हो जाएगा, कमी होगा कि बढ़ेगा। आप खुद सोचिए कि सर जी समुद्र के तल पे हैं, कहाँ है, यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा लगा सर जी। अब मान लेते हैं सर जी कि हम लोग क्या करते हैं कि समुद्र के तल से ऊपर जाते हैं, क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाने पे सर जी, ऊपर जाने पे सर जी आप सोचिए कि वायुमंडलीय दाब जो होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो जो वायुमंडलीय दाब होगा भाई मेरे, वो सर जी क्या कर जाएगा, तो वायुमंडलीय जो दाब होगा वो सर जी क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब में कमी देखने को मिलेगा, क्या होगा, कमी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे, इस बात को यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। अब सर जी मान लेते हैं और आगे बढ़ें कि वायुमंडलीय दाब को यदि सर जी सोचने वाली बात है कि इसको सर जी मापा तो मेज़र तो किया जाता होगा, तो सर जी माप किस से करते होंगे, मतलब वायुमंडलीय जो दाब होगा बहुत, जो वायुमंडलीय जो सर जी दाब है, इसको सर जी हमको किस क्या मतलब किस चीज़ से सर जी, किस मतलब किस चीज़ से सर जी हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं सर जी, मेज़र करते हैं, मेज़र करते हैं, मेज़र करें तो बोले तो सर जी क्या मापते हैं सर जी, क्या माप करते हैं, क्या सर जी मापते हैं। तो सर जी किससे मापते हैं सर जी, तो उस मीटर का नाम है सर जी, उस मीटर का नाम क्या होगा, तो उस मीटर का नाम है बैरोमीटर। कौन है सर जी, बैरोमीटर। बैरोमीटर के जरिए क्या करते हैं हम लोग सर जी, इसका मेज़र करते हैं, मापते हैं सर जी, समझ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों है बाबू, आप लोग का कभी दिक्कत नहीं होगा। अब सर जी बैरोमीटर, अब यहाँ पर एक बात और माइंड में उठेगा सर जी, बैरोमीटर सर जी देखने वाला कि समुद्र के तल पर कहाँ, मतलब कहीं पर किस तरह से सर जी लगा दें, जैसे समुद्र के तल पर, रिवर के तल पे, या फिर सर जी इन्हें घरों देने, कहाँ पर ऐसे कर देंगे कि सर जी, तो जैसे देखिए जाहिर सी बात है कि प्रेशर सर जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कहाँ लग रहा, समुद्र तल पे लग रहा, ऊपर जाने पे कमी हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि सर जी जो बैरोमीटर होगा, कौन सर जी, जो बैरोमीटर होगा सर जी, वो हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो सर जी जो हम लोग लगाएंगे उस समुद्र तल पे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, समुद्र तल पे लगाएंगे, कहाँ सर जी, समुद्र तल पर लगाएंगे, समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, समुद्र तल पर लगाएंगे। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि और आगे क्या कहता है सर जी, और आगे हम लोग समझने का प्रयास करें। अच्छा मान लेते हैं सर जी कि बैरोमीटर क्या इस तरह से हर चीज़ में पढ़ते हैं, तो इसमें भी सर जी क्या होगा, अलग अलग तरह के टाइप होता है, वहाँ पर भी सर जी जैसे क्या होगा, टेम्परेचर ही मापने के लिए यदि हम लोग देख पाए तो पहले थर्मामीटर था, अब डिजिटल थर्मामीटर आ गया, समझ रहे हैं। तो सर जी क्या इसमें भी कोई वैसा बदलाव है क्या, एक बात ध्यान रखेगा, यदि बैरोमीटर की यदि बात करें ना, क्या यदि हम लोग सर जी बैरोमीटर की बात करें, तो बैरोमीटर है वो सर जी लगभग कितना, दो तरह के पाया जाता है, कितना सर जी, दो तरह के है सर जी, कितना, यानी टू टाइप्स है सर जी, कितना सर जी, टू टाइप है सर जी, समझ रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा, टू टाइप्स है सर जी। और वो पहला कौन होगा सर जी, तो जो पहला हम लोग बात करते हैं सर जी, वो पहला नंबर पर होता है, कौन होता है सर जी, एन क्या होगा, एंड्राइड होगा सर जी, कौन होगा, एंड्राइड होगा, एंड्राइड बैरोमीटर होगा, समझ रहे हैं, एंड्राइड बैरोमीटर की बात करें। और दूसरा जो बात करेंगे सर जी, दूसरा कौन होगा, तो तीसरा जो होता है सर जी, वो कौन होता है सर जी, 14 बैरोमीटर होगा, समझ रहे, इस बात को क्या कहेगा, समझ में याद रखिएगा सर जी, हम बोल क्या रहे हैं ना, इस हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर जी जो
ये सर जी दोनों है एंड्रॉयड और सर जी 14 बैरोमीटर। ये सर जी होता क्या, देखिए एंड्रॉयड बैरोमीटर से वो आपको पता होना चाहिए ऊंचाई मापा जाता है। क्या कहता है मतलब अतः इसे क्या कहेंगे, अल्टीमीटर हम कह सकते हैं। समझ रहे हैं, मतलब सर जी जो एंड्रॉयड होगा, एंड्रॉयड से सर जी हम क्या करते हैं, तो एंड्रॉयड के ज़रिए सर जी हम लोग क्या करते हैं, तो एंड्रॉयड के ज़रिए सर जी जो मतलब ऊंचाई होगा ना, क्या करेंगे, ऊंचाई होगा, ऊंचाई क्या सर जी, ऊंचाई क्या करते हैं, मापते हैं। क्या करते हैं, मापते हैं सर जी। क्या करते हैं, ऊंचाई मापते हैं। यानी सर जी हम इस मीटर को और क्या नाम से बोला सकते हैं, तो बोल सकते हैं सर जी अल्ट मीटर। क्या अल्ट मीटर की भी बात कर सकते हैं, क्या अल्ट या अल्टीमीटर बोलते हैं, सॉरी अल्टीमीटर भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अल्टीमीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। अब यदि बात आ रहा है सर जी तक इसका आ रहा 14 का बैरोमीटर की बात करें। अब सर जी इसका सर जी क्या एंड्रॉयड मीटर क्या क्या ऊंचाई मापता है, इसीलिए हम इसको अल्टीमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं, बैर का अल्ट का एंड्रॉयड का जो बैरोमीटर था उसको हो गया। अब सर जी 14 जो बैरोमीटर था उसका सर जी कार्य क्या है, देखिए 14 क्या बात करें, इसका बात करें। अब इसका जब बात करें सर जी, जब क्या इसका बात करें तो इसको आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है जो 14 बैरोमीटर होता है, इससे क्या होता है, मौसम के क्या किया जाएगा, भविष्यवाणी के क्या होता है, पता लगा जाता है। मौसम के क्या होता है, जो मौसम होता है, मौसम का क्या क्या होता है, भविष्यवाणी, जो भविष्य का जो मतलब ना होता है, भविष्यवाणी करते हैं कि कल ऐसा होने वाला है, कल वैसा, वो जो होता है वो सर जी इसी से किया जाता है। किससे, 14 बैरोमीटर से किया जाता है। यानी बैरोमीटर में क्या होगा सर जी, आपको पता होना चाहिए कि बैरोमीटर जो होता है इसमें सर जी इसमें क्या होता है, तो इसमें होता क्या, तो इसमें होता है सर जी, इसमें कुछ नहीं सर जी, जो भरा हुआ सर जी लिक्विड होता वो पारा होता। कौन होता, पारा होता, पारा होता। कौन होता, पारा होता। कौन होता है सर जी, पारा की बात करें। अब पारा की बात करेंगे सर जी, एक बात दिखा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि क्या होगा बैरोमीटर का पारा क्या होगा अचानक गिर जाता तो क्या हो जाएगा, जैसे ही पारामीटर का जो झल के जो क्या होगा 14 मीटर का 14 बैरोमीटर का यदि पारा क्या करता, पारा सर जी अचानक से क्या होता, अचानक से यदि सर जी गिर जाता है तो सर जी ये क्या हो जाएगा, तो अचानक से जैसे ही गिरेगा ना वो सर जी क्या हो जाएगा, वो सर जी कहीं ना कहीं चक्रवात ले लाएगा। क्या करेगा, चक्रवात ले लाएगा। क्या करेगा, चक्रवात ले लाएगा सर जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं, क्या कर जाएगा, चक्रवात अचानक से जैसे ही गिरा कि वो चक्रवात ले लाएगा सर जी, इस बात को अचानक ध्यान। अब मान लेते हैं सर जी कि इस चीज़ को क्या सर जी मान लेते हैं, पारामीटर क्या होता है, पारामीटर मान लेते हैं कि सर जी इसका जो 14 का जो सर जी इसका जो है सर जी पारामीटर वो सर जी क्या करे, धीरे धीरे गिरे। कैसा गिरे, धीरे धीरे गिरे। यदि सर जी हम लोग मान लेते हैं कि सर जी इस बात को कि ये जो है ये जो सर जी हम लोग पहला कैसे ऐसा बोल दिए, यदि हम लोग मान लेते सर जी कि क्या करें, धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे गिरे। क्या करें, धीरे धीरे क्या करें, गिरता है, क्या गिरे तो सर जी क्या होगा, तो सर जी बारिश आएगा। कौन होगा, वर्षा होगा। अब क्या होगा सर जी, वर्षा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि सर जी 14 क्या होगा, 14 जो 14 बैरोमीटर है उसका यदि क्या होगा पारा ऊपर उठने लगे तो सर जी क्या होगा, यदि सर जी पारा जो है ऊपर क्या हो जाए, ऊपर उठने लगेगा, उठने लगेगा तो सर जी क्या हो जाएगा, लगेगा तो सर जी क्या हो जाएगा, तो सर जी समझ लीजिए कि आपका मौसम है वो सर जी क्या होने लगेगा, साफ़ होने वाला है। क्या होगा, मौसम साफ़ होने वाला है सर जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सर जी जो भी है हर तरह से हम लोग समझने का प्रयास किया, हम यही बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझिए, ठीक है। अभी और भी बचा हुआ सर जी लेकिन हम लोग करेंगे, लेकिन सर जी ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सर जी हम लोग ज़्यादा करने का प्रयास नहीं कीजिए, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हर तरह से समझिए, बहुत ज़रूरी है भाई मेरे। समझ लीजिएगा तो शायद आप लोग का पूरी तरह से जानकारी हो जाएगा। समझ रहे हैं, अब जो भी रहे बाकी आपका सर जी जो जैसा लगे, समझ रहे हैं। अब बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग को अच्छा लगता है स्थिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, जो भी गलती लगता है उसे बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पे रोकेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ओके आज।